नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ से आज जिस प्रकरण से अवगत करा रहा हूँ वो प्रकरण पूर्व में भी मैंने अवगत कराया था और आज ये हमारे कार्यालय में आई हैं। मैं इनसे ही जानकारी लेता हूँ आज इनका क्या प्रकरण, क्या मामला है, क्यों हमारे कार्यालय में आई हैं, क्या बताना चाहती हैं, मैं इनसे ही जान लेता हूँ। जैसा कि रामा गुप्ता इनका नाम है, मैं इनसे ही पूछता हूँ। रामा जी, ये बताइए कि आप हमारे कार्यालय में आज आई हैं और इससे पूर्व में भी आपने कुछ जानकारी दी थी। आज जो जानकारी देने आई हैं वो क्या प्रकरण, क्या मामला है, उससे अवगत कराएं। जी सर, मैं आपके सामने पहले भी आई थी तो आपने मेरी हर बात योगी मोदी जहाँ भी मेरी सूचना दी है, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आपने मेरे साथ में कुछ न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। मुझे उम्मीद है, लेकिन मेरी बेटी जो पोस्ट डाल रही है गंदे गंदे मेरे खिलाफ, उसकी मेरी जांच होनी चाहिए। मेरी बेटी कहती है मेरी प्रॉपर्टी मेरी माँ ने रख लिया है, तो मैं मोदी और योगी से कहना चाहती हूँ कि मैं उसकी प्रॉपर्टी वापस करना चाहती हूँ। मैं अगर अपनी बेटी का ये आप जो बता रही प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी क्या उसकी आपने हड़प लिया है? ये प्रॉपर्टी उसके पास कहाँ से आई जो कि वो आप पर आरोप लगा रही है हड़पने का? जी, मैं कह रही हूँ कि अगर उसकी प्रॉपर्टी है तो मैं उसका वापस करना चाहती हूँ। अगर अपनी बेटी की कमाई मैं खाऊंगी तो गाँव का मांस खाऊंगी। मेरी बेटी प्रूफ दे दे, योगी सरकार ने दिया है उसको, वो पैसा कहाँ से लाई थी, मेरे बैंक से सारा अकाउंट से मैंने दिया है, वो मैं प्रूफ देना चाहती हूँ। मुझे फर्जी बदनाम करती, अपने मकान जितने भी हों उसके सारे मकान प्रूफ दे करके ले जाए योगी सरकार, मैं सारे मकान उसको दे दूंगी और अपने भी दे दूंगी, सिर्फ प्रूफ मेरे सामने कर दे। मुझे बदनाम करती, मेरी माँ जेल चली गई थी साहब। एक बार मुझे इसने 10 साल की थी, बच्ची थी, मेरे यहाँ गुरुजी आते थे सिंगिंग सिखाने, तो मैं उनसे सीखती थी, तो ये डिस्टर्ब करती थी, तो मैंने कहा बेटा डिस्टर्ब मत करो, डांटा था तो उसने मना कर दिया कि आज के बाद अंकल जी नहीं आएंगे, इन्होंने मेरे साथ गलत किया है। तो मैं उन गुरु को छोड़ करके अपनी बेटी का पक्ष ले करके हमारा उनका झगड़ा हुआ, फिर उनके चोट लगी, मेरे भी, मैं इस केस वेस के बारे में कुछ जानती नहीं थी, उन्होंने केस डाल दिया 307 का, वो हमारा झगड़ा था। बाकी उस समय की बात, ये केस जो 307 आप पर जो लगा, जिसके जिसके साथ 307 में आप जेल चली गई, ये केस किसने किया था आपके ऊपर? ये वो किसी लोग, मैं उनका अब नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि वो मेरे गुरु हैं, उन्होंने मुझे शिक्षा दी, उनकी बदौलत मैंने सिंगिंग की, कमाई, प्रॉपर्टी बनाई। और मेरी लड़की का हाथ है, लड़की ने मुझे झूठ बोला कि वो अंकल आए तो उन्होंने मुझसे ऐसा ऐसा बोला, मैंने उनका विरोध किया तो हमारी आपका कहना है कि आपकी बेटी ने आप पर आरोप लगा के, झूठा आरोप लगा के आपको जेल भिजवा दिया? जेल भिजवा दिया सर, मुझे उसी ने भिजवाया। दूसरी बात, फिर जेल भिजवाने के लिए मुझे चोरी का इल्ज़ाम लगा रही है। क्राइम अलर्ट से मैं कहना चाहती हूँ कि मेरी सत्य घटना दिखाइए, मुझे कस्टडी में लेना और मेरी हर बात को डीएनए टेस्ट कराइए। मेरा जैसे भी चाहिए, सरकार जैसे भी मेरा प्रूफ लेना चाहे मैं देने को तैयार हूँ। बुढ़ापे में मैं कहाँ जाऊँगी, मेरी प्रॉपर्टी ले जाए। मैंने क्रीम पाउडर की बिंदी बेच बेच के जागरण करके मैंने बनाया, ये अपना कहती है तो अपना सिद्ध कर दे, मुझे ले जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए इसका, अगर इसका है तो। देखिए, जिस तरह से ये अवगत करा रही हैं, ये कलयुग की औलाद आजकल माँ बाप को इस तरह परेशान करती है और किस तरह से माँ बाप इस अपने औलाद के लिए क्या नहीं करते हैं। जिस तरह इस माँ का कहना है कि मैंने 9 महीने उसको अपने पेट में रखा और किस तरह से उसकी देखभाल की, परवरिश की, आज उसको मैंने सिंगर बना दिया, आज 4 पैसे भी कमाने लगी है। लेकिन इस माँ को इस बात का दुख है कि वो मेरा साथ ना दे के वो गलत सलत आरोप मुझ पर लगा रही है, जिस आरोप से इनको कठिनाइयाँ हो रही हैं, परेशानियाँ हो रही हैं। तो इनका ये कहना है, आपका क्या कहना है? अगर जो आरोप आप पे लगा रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? मान लो आपकी आवाज़ को मैं पहुंचाता हूं यहाँ के आला अधिकारी के पास और यहाँ के योगी जी के पास और यहाँ के प्रधानमंत्री के पास, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे, क्या फरियाद करेंगी? बस मोदी जी मुझे न्याय दिला दें, प्रधानमंत्री मुझे न्याय दिला दें। मैं अपनी बेटी के साथ में विरोध क्यों करूंगा? मैंने जिसे जन्म दिया है, मेरे साथ हमेशा जुड़ी रहती है, मैंने सिंगर बनाया, मैंने उसको संगीत सिखाया, मैंने उसको स्टेज पे पहुंचाया और आज भी मेरी वैसी वीडियो पड़ी है। लोग मुझे कहते हैं ये हीरा कहाँ से पाया था तुमने, इतना अच्छा गाती है। वाकई में मेरी बेटी बहुत अच्छा गाती है, मैं अपनी बेटी का क्यों विरोध करूँगी? हर जगह बेटी के खिलाफ खड़ी, बहुत सारे कलाकार उसके विरोध में थे, इसके बावजूद मैं अपनी बेटी के विरोध में कोर्ट तक में गई हूँ कि मेरी बेटी कर करके मेरी बेटी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया। मैं किस कलाकार को कहूँ कि कौन सही है कौन गलत है, बताइए। जिस तरह पीड़ित रो रही है, अपनी फरियाद कर रही है और अपने पड़काव को अवगत करा रही है,
कहना यही है, अच्छा सिला दिया इन्होंने, इनकी बेटी ने इनके प्यार का। इसी तरह से ये अपनी अवगत करा रही हैं अपनी बात को, और किस तरह से परेशान दिख रही हैं। और इनका कहना है आज भी बुराई नहीं कर रही अपनी बेटी की तारीफ़ ही कर रही हैं कि बेटी इतनी ऐसी है जो इनकी माँ के लिए एक नरक बन गई है और इनकी ज़िंदगी को बर्बाद करने का प्रयास कर रही है। जिस तरह से उसने कॉन्फ्रेंस भी की, कॉन्फ्रेंस में इन पर काफ़ी आरोप लगाए। वो क्या आरोप लगाए आप पर, आपकी बेटी ने मुझे कहा मेरी मम्मी ने तेजाब डाल दिया किसी आदमी के, जेल चली गई। इसका कारण मेरी बेटी है। आप बताइए, मेरी बेटी के कोई बलात्कार करने की कोशिश करेगा, रेप करने की कोशिश करेगा, जान से मारने की कोशिश करेगा, तो माँ अपने बच्चे के लिए क्या नहीं कर सकती है बताइए। लेकिन बेटी ने कहा था तो मैंने बेटी के बयान में किया, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो मैंने बेटी के बहकाए में आ गई तो मैं जेल चली गई। अब दोबारा मुझे फिर 4 वकीलों को लेकर के थाने में पहुँच करके साहब वहाँ पे भी जेल भिजवाने की फिराक में गई थी, लेकिन हमने सारे प्रूफ मकान के दिखा दिए। वो बेचारे मेरे साथ दिया, मेरे दरोगा जी ने साथ दिया, कहें इसका न्याय होगा। मुझे कुछ भरोसा हो रहा, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। जिस केस में उसने आपको जेल भिजवाया था वो केस खत्म हो गया, चल रहा है? उसकी सजा हो गई थी, मुझे खत्म हो गया। उसका कोई केस नहीं, ना ही हमारी उनकी। वो भी स्टेज में बजाते हैं, वो ऑर्गन बजाते हैं और मैं सिंगिंग करती हूँ। हमारा उनका कोई वो नहीं है, सिर्फ गुरु और चेला का ही साथ है। मैं कभी ना वो मुझसे बात करते हैं, ना मैं उनसे कभी बात करती हूँ, ना ही मेरी कोई दुश्मनी है उनसे। जिसने इन पर आरोप लगाया, जिसने इन पर मुकदमा किया था, वो मुकदमा भी ख़त्म हो चुका है, लेकिन इनसे बोलचाल नहीं है। वो अपना काम करते हैं, ये अपना काम करते हैं। और क्या बताना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, जैसा कि आप पर आरोप लगा रही है आपकी बेटी, किस तरह से अब आपका जो कहना है कि उसके और लोगों से भी संबंध है, वो कौन लोग हैं, क्या नाम है उनका? उनका सचिन नाम का लड़का था एक, वो आता था, इनसे संबंध थे। और उस समय हमारी घटना हमारे साथ में इस लड़की ने किसी से करवा दिया था, तो मेरे चोट आई थी। वो लड़का आता था डॉक्टरी में, दृष्टि हॉस्पिटल में आता था। क्या नाम था लड़के का? उसका नाम सचिन था। इससे क्या संबंध है इसके? उसके भी इसके अफेयर संबंध थे। जब मेरे दवा लगाने, इंजेक्शन लगाने आता था तो ये दोनों ऊपर चले जाते थे 3री मंजिल में। तो फिर भी मुझे बुरा लगता था, मेरी बेटी मेरे सामने क्या करने जा रही है। तो मैंने इसका विरोध किया। मैंने कहा मुझे इंजेक्शन नहीं चाहिए, मुझे ऐसा आदमी नहीं चाहिए। मैं उस लड़के का विरोध किया था कि आज के बाद मेरे घर मत आना। मैं उनके घर तक गई तो उसने, लड़के ने माफ़ी मांगी थी, कोई बात नहीं मैं नहीं आऊँगा। फिर भी ये लड़की उससे मिलती रही। फिर इसने दूसरा कोई आदमी कर लिया, पता नहीं किसको किया, वो मैं नहीं जानती। उस लड़के को धोखा दिया, उसने फांसी लगाया। उसने बोला आरती मेरे पास आ जाओ, मुझे भी प्रोग्राम में साथ में चलो, मैं फांसी लगाने जा रहा हूँ। वीडियो करके दिखाता रहा कि देखो मैं सफ़ेद कपड़े से फांसी लगा रहा हूँ, अपनी वीडियो सब खत्म कर दो। ये लड़की उसका भी दर्द नहीं समझी। ये कैसा प्यार भी तो करे तो सच्चा करे, एक से करे, 4 से क्यों कर रही है। क्या नाम बेटी का आपके? आरती गुप्ता, सिंगर, कानपुर। इनकी बेटी आरती गुप्ता जो कि सिंगर है कानपुर की, और उस पर वो इन पर आरोप पे आरोप लगाई जा रही है, जिसकी उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि जिस तरह से उसके चरित्र रहा है उसके बारे में उन्होंने अवगत कराया है। अब मैं अपने चैनल के माध्यम से इनके पड़कड़ को, यहाँ के शासी प्रशासनिक अधिकारी को भी अवगत कराऊंगा ताकि इनको न्याय मिल सके। और क्या बताना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं बेटी के लिए विरोध नहीं करना चाहती थी, मैं छुपा के रखी थी। मैंने तो अपनी बेटी को ढूंढा था, लेकिन ये मेरे झूठे झूठे आरोप, मेरी माँ का ऐसी है, थाने में बहुत गंदा गंदा बोला, पोस्ट डाला। अब बताइए, मेरे रिश्तेदार मुझे फ़ोन करते हैं, मेरे व्यवहारी फ़ोन करते हैं, वीडियो दिखाते हैं कि बेटी का माँ का क्या मामला। मुझे शर्म आती है, बेटी तो बिल्कुल बेशर्म हो गई, आंखों का पानी मर गया है। लेकिन मैं अब कैसे जिंदा रहूँगी। मैंने सोचा तो मैं भागवत करूँगी, बुढ़ापे में मुझे सिंगिंग कोई नहीं सुनेगा, मैं भागवत करूँगी, मैं ज्ञान दूंगी। मैं कौन सा ज्ञान दूंगी, मेरी बेटी ने मेरा ज्ञान खत्म कर दिया। मैं क्या करूं बताइए, मुझे कोई न्याय नहीं मिल रहा। मेरे सारे प्रूफ दिखाइए, अगर मुझे जरा सी भी मेरी कमी हो उसकी मुझे सजा देनी चाहिए, वो मौत की सजा देनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी मुझे मरना है। अब अगर आपको न्याय यहाँ के शासन प्रशासन से नहीं मिलता है तो आप कौन सा स्टेप उठाएंगी? मैं सर क्या करूंगी मरने के अलावा, लेकिन मैं अभी नहीं मरूंगी। जब अभी मरूंगी तो लोग कहेंगे माँ गलत थी, इसलिए शर्म की वजह से अपने बचाव के लिए आत्महत्या कर ली। मैं बुज़दिल नहीं हूँ सर, मैंने बहुत मुसीबतें झेली है, मैंने बहुत मुसीबतें झेली। अब मरूँ तो मेरा पर्दाफाश किया जाए, इसके बाद मौत खुद सजा, आप जो मर्जी वो दे देना, इसके बाद तो मुझे मरना ही मरना है बस। जैसा कि रमा गुप्ता ने अवगत कराया कि अगर हमें न्याय नहीं मिलता है मैं सुसाइड कर लूँगी
और उसका आप सुसाइड कर लेंगे, आप क्या कहना है, उसका आरोप किस पर देंगे, कौन उसका जिम्मेदार होगा? उसके मेरी बेटी होगी, मेरा दामाद होगा, मेरे कुछ रिश्तेदार उसका साथ दे रहे हैं, मेरे रिश्तेदार, उसका जो प्रेमी होगा, सारी डिटेल निकाली जाएगी। आप लोग निकालिएगा सारी डिटेल की मैं बोल रही थी गलत या सही, इसके बाद फैसला करना, मुझे न्याय देना। मरने के बाद मैं मर जाऊं तो मेरा न्याय जरूर दिखाना लोगों को कि मैं गलत नहीं थी। जैसा कि आपको अवगत कराया, जिस तरह अम्मा गुप्ता ने बताया अपना प्रकरण को, जिनका आरोप था कि इनकी बेटी इनको बदनाम करने का प्रयास कर रही है, ये समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रह गई हैं। अब मैं इनकी बात को यहाँ के शासी प्रशासनिक अधिकारी को अवगत कराऊंगा और अगली अपडेट में किसी नए प्रकरण से अवगत कराएंगे। तब तक के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ के साथ। मैं चीफ एडिटर अतर हुसैन एंटी करप्शन से, साथ में कैमरामैन हिमांशु निगम। नमस्कार, जय हिंद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।